अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको ये वाले करैक्टर बनाना सिखा रही हूँ जो मैंने आपसे कल कहा था। ये हमारी कल वाली वीडियो का पार्ट 2 है। जो इस केक के ऊपर हमने ये छोटे से फॉन्डेंट टॉपर क्यूट से बनाए थे, कैसे बनाए थे, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाऊंगी। और ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते चाहिएगा। देखिए, सबसे पहले तो बात यह जनाब कि जब आपने इस तरह के केक का ऑर्डर आता है तो अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप ये हम किससे बनाएं, फॉन्डेंट से बनाएं, क्रीम से बनाएं। देखो, आप क्रीम से भी बना सकते हो, लेकिन जो फिनिशिंग फॉन्डेंट से आती है ना, क्रीम में नहीं आती। एक्सपर्ट बना लेते हैं, बिगनर्स को इशू होता है। ठीक है ना। अच्छा देखो, मुझे मेरे क्लाइंट ने ये तस्वीर भेजी कि आपने भाई ये वाली जो तस्वीर है ना, एज इट इज़ आपने केक के ऊपर बनानी है। मैंने कहा ईडिबल प्रिंट लगा लूँ। उन्होंने कहा नहीं, ईडिबल प्रिंट नहीं, वो एक्सपेंसिव पड़ रहा था, 1000 तक का तो वही निकल आना था खाली, फिर 200 DC आना जाना मुश्किल हो जाता। उन्होंने कहा नहीं, आप फॉन्डेंट की बनाए। मैं कहा चलो ठीक है। तो जनाब देखिए, आपने मोबाइल लेना है, मोबाइल पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है इस तरह के करैक्टर का जो भी आपने बनाना है, और बटर पेपर रख लेना है इस तरह। जैसे बटर पेपर मैंने रखा है ना, आपने इस तरह से बटर पेपर रखना है। आप देखो, ये जो तस्वीर थी ना, थोड़ी कटी हुई थी। ये तस्वीर आपने नोटिस किया कि साइड से कटी हुई थी। मैंने अपनी इमेजिनेशन से इसको कंप्लीट किया। अच्छा, बहुत सारी ऐप्स मिलती हैं जिसके अंदर आप जो है ना स्क्रीन को लॉक कर लेते हो, आप आराम से उसको ड्रॉ करते हो। अच्छा, बहुत सारे मुश्किल करैक्टर होते हैं, बंदे को समझ नहीं आ रही होती बनाना, जो इस तरह के सिंगल डायमेंशनल करैक्टर होते हैं। तो आपने इस तरह से उसको बना लेना है। बस आपने जो है मोबाइल के ऊपर रख के उसको ड्रॉ कर लेना है, और इसी तरह नीचे आपने फॉन्डेंट बेल के रख लेनी है। फॉन्डेंट में टाइलोस पाउडर ज़रूर डालना है, उससे हार्ड हो जाता है। अब ये देखो, बटर पेपर के ऊपर सारा इंप्रेशन आ गया। आपने दोबारा से इसको, जैसे हम किसी चीज़ को पेस्ट नहीं करते हैं, दोबारा से आपने जो ड्रॉ किया होगा ना, उसको हल्के हाथ से ड्रॉ कर लेना है, ज़रा दबा दबा के, ताकि फॉन्डेंट पे इंप्रेशन आ जाए। ठीक है। अच्छा देखो, अब आपने एक चीज़ में देखी, बटर पेपर आपने लगाया, कोई भी कागज़ होता है ट्रांसपेरेंट सा आर पार नजर आए, वो आपने यूज़ करना है। और ये मैंने फॉन्डेंट का कलर किस तरह से लेके आया, तो मैंने ये फॉन्डेंट का कलर, देखो इंप्रेशन नज़र आ रहा है ना आपको। अब मैं इसको कटर से कट कर लूँगी, छुरी की नोक से कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब जो इसके अंदर मैं आपको क्या बताने लगी थी, हाय बड़ी ज़रूरी बात थी, भूल गई हूँ मैंने कहा था अभी बताती हूँ। एनीवेज, हाँ, ये फॉन्डेंट में कलर कैसे लेके आया जी। फॉन्डेंट में कलर ऐसे आया कि मैंने येलो और ब्राउन कलर को मिक्स किया था, तो हमारा ये वाला कलर आ गया। अगर आपने टेडी डार्क ब्राउन में लेके जाना है तो आप ब्राउन कलर ज़्यादा ऐड करोगे, येलो कम। लेकिन अगर ये वाला कलर लाना है तो आपने दोनों लेवल लेने हैं, येलो और ब्राउन का सेम एक एक ड्रॉप या हाफ हाफ ड्रॉप आपने डालना। मैंने मिलेनियम के कलर यूज़ किए हैं। ठीक है। अब ये कटर की मदद से मैं काट रही हूँ, और टाइलोस आपने इतनी डालनी है फॉन्डेंट के अंदर कि जैसे आप समझो कि अगर 50 ग्राम फॉन्डेंट है तो उसमें हाफ़ टी स्पून डालिएगा, क्योंकि हमने इस तरह के हार्ड वाले बनाने हैं। ये बिल्कुल इस तरह होता है जैसे आपने आटे को अपने हिसाब से गूंदना होता है ना। कुछ चीज़ों के लिए आटा सख्त चाहिए होता है, कुछ चीज़ों के लिए आटा नरम चाहिए होता है। ये आपका अपना भी थोड़ा सा अपना दिमाग भी आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है। अब ये देखो, हमारे पास इंप्रेशन आ गया। अब मैंने क्या किया, सामने तस्वीर ओपन करके मोबाइल पर, किसी दूसरे मोबाइल पर आपने इस तरह से करेक्टर्स जो है बनाना शुरू कर देना है, और उसकी इस तरह की जो है ना डिटेल्स को आपने ड्रॉ कर देना है इडिबल मार्कर की मदद से। अच्छा, बाज़ाहिर ये देखने में सादा लग रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है टाइम टेकिंग है। सेंटर वाला जो करेक्टर है ना, आप देख रहे हो, जो बेबी वाला है, ये थोड़ा मुश्किल था। इसका केक बनाना है, इसकी कैंडल बनाना, फिर ऊपर कैप बनाना, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम था। और ऑब्वियसली फिर जाहिर सी बात है कि इंसान थक भी जाता है। तो इस केक का मैंने क्या चार्ज किया था, 1800 पर पाउंड मैंने चार्ज किया था। अच्छा, आप लोग कहते हैं सॉरी, आप चार्जेस नहीं बताती। बात पता क्या होती है, जब मैं चार्जेस बता देती हूँ ना, तो फिर नीचे कुछ लोग कहते हैं लो जी नादिया तनवीर तो इतना चार्ज करती है, हमें तो कोई नहीं है पैसे देता इतने ज़्यादा। तो सुने, आपका और मेरा थोड़ा सा तो फ़र्क है ना एक्सपीरियंस का। एक अपनी क्लाइंटेल होती है, आपकी अभी बननी है, मेरी बन चुकी है, तो उसमें प्राइजेस का बहुत फ़र्क होता है। अभी तो मैं बहुत मुनासिब चार्ज करती हूँ, वरना होम बेकर्स के रेट आसमानों पे बात करते हैं, और ऑब्वियसली वो डिज़र्व करते हैं। इतनी मेहनत एक एक केक पे करना, सफाई सुथराई के साथ, बड़ा मायने रखता है। तो फिर भी अगर आप लोग कहो कि जी आप ही इतने ज़्यादा ले रही हैं तो हम भी इतने लें, हमारे क्लाइंट तो पे नहीं करते, आपको कैसे पे करते हैं, ये सारी बातें यूज़लेस हैं। आप बस अपने सीखने पे और काम पे फोकस रखा करें। ठीक है। अब ये देखो, मैंने जो इस तरह से फॉन्डेंट का लेके उसके ऊपर मैंने जो है इसकी ड्रॉ कर दी कैप, बर्थडे कैप, वो मैं लगाऊंगी। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मुझे बड़े क्वेश्चन आते हैं कि आप ही टाइलोस ग्लू कितने अरसे तक रखनी चाहिए। तो सुने, टाइलोस ग्लू हमेशा कम बनानी है आपने, ज़्यादा नहीं बनानी, छोटी बॉटल में बनानी है। जब भी बनानी है वो 1 हफ़्ते के अंदर, 1.5 हफ़्ते के अंदर ख़त्म हो जाए। सर्दियों में तो चल जाती है 1-2 महीना, लेकिन गर्मियों में वो बड़ी जल्दी से स्मेल आने लग जाती है। पानी खड़ा होता है ना, फटाफट से स्मेल आ जाती है। तो कोशिश किया करो सिर्फ
1 हफ़्ते के लिए उसको यूज़ किया करो या 1.5 हफ़्ते के लिए, ठीक है। और वो ज़्यादातर टॉपर्स को जोड़ने के काम आती है। टॉपर्स कौन खाता है, इतने तो कोई भी नहीं खाता ना, तो इतना आप कॉन्शियस ना हुआ करें, कोई बात नहीं, इतना चल जाता है, लेकिन थोड़ी बनाया करो, हमेशा मैं यही कहती हूँ। अब ये देखिए जनाब, ये जो है बाकी करैक्टर की मैं जो क्या कहते हैं बाकी वाली चीज़ें बना रही हूँ साथ साथ, तो जनाब इस तरह से ना एक और केक है ना जिसमें लड़की सामने खड़ी होती है, 2 पोनियाँ की होती हैं, उसने छोटा सा मुंह होता है, कोई पिंक या मरून कलर का फ्रॉक पहना होता है और उसने हाथ में ऐसे बलून पकड़े होते हैं, बहुत सारे वो हमारे फॉक्स बॉल्स होते हैं, फॉन्डेंट बॉल्स बना बना के लगे हुए होते हैं, गोल्डन पिंक इस तरह के। वो लड़की भी बनानी थोड़ी सी मुश्किल है, वो भी आप इसी टेक्निक से बना सकते हो, ठीक है। अच्छा देखिए जनाब, मेरी कोशिश होती है कि मेरी ज़ात से आप लोगों को फ़ायदा हो जाए, और मैंने बहुत मुश्किल से चीज़ें सीखी हैं वो आप लोग घर बैठे आसानी से सीख लो। और जिस तरह की ये मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ ना, यकीन माने ये हाथ पकड़ के सिखाने वाली बात है कि किसी को हलवा बना के रख देंगे, ये लो जी अब खा लो, तुम अब खा तो आप सकते हो ना। तो प्लीज़ इस चीज़ से फ़ायदा उठाया करें। आप लोग इतना रिक्वेस्ट करते हैं और मैं आपकी हर रिक्वेस्ट पूरी करती हूँ, लेकिन बात क्या होती है कि फिर मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता, फिर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि देखो अब आपने ये जो लेयर्स बेकरी का बर्न बास्क केक था, इतनी मेरी रिक्वेस्ट आई थी, और जब मैंने उसको जो है बना दिया है तो व्यूज़ आप चेक कर लो कितने व्यूज़ हैं। बहुत मैं हर्ट भी हुई कि यार आखिर क्या रीज़न है कि वीडियो आगे नहीं जाती है। और दूसरी बात ये कि आपने पूछा आप ये केक पतीला में बन जाएगा, सुनने बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन मैं थोड़ी हेजिटेट हूँ इस चीज़ को ओके करने में, रेकमेंड करने में, क्योंकि पतीला में टेम्परेचर का बहुत फ़र्क आ जाता है। आपको ओवन थर्मामीटर रखना ज़रूरी है, पतीला का पैंदा और जो हमारा जाली स्टैंड होता है उसके दरमियान का डिस्टेंस भी, जैसे उनके दरमियान की हाइट भी थोड़ी कम होती है, वो जल्दी से पक सकता है। सब कुछ हो जाएगा लेकिन ऊपर से कलर नहीं आएगा। उसके लिए फिर आपको ब्लो टॉर्च यूज़ करनी पड़ेगी, जो आप अक्सर देखते हो वीडियोस में, मार्शमेलोज़ को मेल्ट करने के लिए वो ब्लो टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, ये करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करती पतीले में, क्योंकि आपकी मेहनत फिर ज़ाया जाने वाली बात है, ठीक है। अब आप एक तो रिक्वेस्ट करते हो, जब मैं बना देती हूँ फिर और सारे बड़े मसले, आप ही क्रीम चीज़ नहीं मिलती यहाँ से, अब हम क्या करें, आप ही पतीला में बनाएं तो क्या करें। अब सुने देखो, अब इसका मैं क्या सोल्यूशन दूँ। हाँ ये ज़रूर है कि कोशिश करो थोड़े से पैसे जमा करके या कोई कमेटी इस तरह से डाल के सेविंग करके कि आप एक अवन बाय करो, इलेक्ट्रिक अवन बाय करो। ये सुई गैस वाला अवन बाय करने की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आता। जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा कैनन का था, माशाल्लाह इतना बड़ा भी था, लेकिन ऑब्वियसली मुझे जो इलेक्ट्रिक अवन ने सुकून दिया, मुझे कैनन के अवन ने नहीं दिया। सेंटर से बेकिंग होती है, साइड से वो बिल्कुल बर्न हो जाता था, पता नहीं क्या चक्कर था उस अवन में, लेकिन खैर उसको भी काफ़ी अर्से मैंने यूज़ किया, उससे कई गुना बेहतर पतीला में बेकिंग हो जाती थी। तो जनाब उसके बाद यह कि सिग्नेचर कंपनी का सबसे बेस्ट अवन है इलेक्ट्रिक अवन। अगर आपने बाय करना है तो सिग्नेचर कंपनी का सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, ठीक है। अच्छा जी, और दूसरी बात ये है कि जनाब आपने इस तरह के जब करेक्टर बनाने हैं तो आपने हार्ड फॉन्डेंट यूज़ करनी है, ताकि जब वो क्रीम के साथ इंटरेक्ट करें तो फटाफट से मेल्ट ना हो, क्योंकि देखो फॉन्डेंट चीनी से बनी होती है, और चीनी जैसे ही पानी के या किसी भी मॉइस्चर वाली चीज़ के इंट्रैक्शन में जाएगी तो ऑब्वियसली वो मेल्ट होगी। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। और जनाब दूसरी बात ये, हमारी प्लम केक की क्लास बहुत ज़बरदस्त होगी अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह जी सबको अच्छी लगी। अब बात यह है कि मैं वेट कर रही हूँ कब मेरी स्टूडेंट्स बनाएंगी और कब मैं आप लोगों से पिक्चर शेयर करूँगी। ऑब्वियसली ये एक टेक्निकल और थोड़ी सी लंबी रेसिपी है, इसमें कम अज़ कम 24 आवर्स तो आपको अपने नट्स को सोक करना पड़ता है, ठीक है। और उससे पहले अगर आप बनाएंगे तो फिर अर्जेंट बनाओगे तो ज़्यादा थोड़ा कम टाइम होता है, लेकिन जितना आप सोक करते हो आप उतना अच्छा फ्लेवर आपके केक का आता है। तो अब देखिए मंडे को बनाती हैं, ट्यूसडे को बनाती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, और ये है कि जनाब अल्लाह ताला खैर रखे हर तरफ। और देखिए मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये जो मैं आप लोगों को बातें बताती हूँ ना, ये टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। अक्सर लोग जो हमारे पुराने यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं वो तो माशाल्लाह बहुत शौक से वीडियो देखते हैं, एक एक चीज़ देखते हैं, स्किप किए बगैर देखते हैं, लेकिन जो हमारे न्यू फैमिली मेम्बर्स हैं ना वो बड़े बिज़ी होते हैं, उनके टाइम बहुत कीमती हैं, तो थोड़ा सा भी उनको ज़्यादा देखना पड़ जाए तो कहते हैं आप ही आप कितना बोलती हैं, थोड़ा कम बोलें, हमें जो है टू द पॉइंट बात करें। तो सुने मैं यहाँ पे कोई दास्तान मीर हमज़ा तो सुनाती नहीं, अलिफ लैला की भी कोई कहानी नहीं सुनाती, बेकिंग से रिलेटेड ही सुनाती हूँ ना, कोई फैशन इंडस्ट्री की बात या कोई इंटरटेनमेंट की बात या कोई ड्रामा की स्टोरी तो नहीं सुनाती ना, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स ही दे रही होती हूँ। तो काइंडली इस चीज़ को रिस्पेक्ट किया करें, इस चीज़ को समझा करें कि अगर कोई एक बंदी आपको इस तरह से सिखा रही है अपने ज़िंदगी के बिज़ी शेड्यूल में से, क्योंकि फ़ारिग तो मैं भी नहीं होती ना, कितने काम होते हैं,
माशाल्लाह मेरे डेली ऑर्डर्स होते हैं, उनको देखना, फिर वीडियो बनानी, फिर अपलोड करनी। तो ऑब्वियसली मैं अगर आप लोगों को अपना टाइम देती हूँ तो आप लोग भी उस चीज़ की रिस्पेक्ट किया करें कि आप ही हमें अपना टाइम दे रही हैं, हमें सिखाने के लिए दे रही हैं, तो हमें भी अच्छे से सीखना चाहिए और वो जो बोल रही हैं उसको सुनना चाहिए। और ये जिनके लिए मैं कह रही हूँ, उम्मीद है उन तक मेरा मैसेज चला गया होगा, ठीक है। अच्छा जनाब, देखिए मैं भी बहुत सारे ख्वाब देखती हूँ और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि आप कोई भी काम शुरू करो ना, ख्वाब ज़रूर देखो, ऊंचा ख्वाब देखो, बड़ा ख्वाब देखो। ये ना सोचो कि बस मेरी छोटी सी बेकरी होगी ना तो फिर बस नहीं, क्यों, आपकी 5 स्टार बेकरी हो, आपकी बहुत बड़ी बेकरी हो और आपका एक नाम हो। बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा, छोटा सोचोगे तो छोटा ही मिलेगा। हमेशा बड़ा सोचें ताकि अल्लाह पाक आपको सानियाँ दे, आपके काम में बरकत दे। और ख्वाब देखने ना छोड़े, चाहे आप बूढ़े हो जाएं लेकिन ख्वाब देखने ना छोड़े। मेरे भी कुछ ख्वाब हैं, दुआ करिएगा कि वो पूरे हो जाए, ठीक है। और जनाब ये देखें, बातों ही बातों में हमारा ये टेडी हो गया है रेडी। अब इसका जो बटर पेपर है ना जिस पे मैंने ड्रॉ किया था वो मैं संभाल के रख लूँगी, नेक्स्ट किसी में काम आ जाएगा। अच्छा, एक छोटी सी टिप मैं और देती जाऊँ कि अगर आपको कि आप ही हमने तो इसकी आंखों में हमने थोड़ी सी शाइन लानी है, थोड़ा सा ग्लिटर लाना है, जैसे एक स्पार्कलिंग आइज लगे, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि आप वो किस तरह से लेके आओगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपने ना, अगर आपने किसी केक के ऊपर बड़ा बनाना है, ये तो मैंने 4 इंच का बनाया था ना, अगर आपने इससे भी बड़ा बनाना है तो आप आईपैड पे बटर पेपर रख के बना सकते हो। अगर आईपैड नहीं है और आपके पास इस तरह का कोई सीन नहीं है तो आप, बटर पेपर भी नहीं है तो आप इसे प्रिंट निकलवा लो। प्रिंट निकलवा के ना आप बड़े साइज़ का उसको आप फॉन्डेंट पे रख के ड्रॉ कर लो, दैट्स सेट। अब आगे ये जो हमारी टेक्निक वाली बात, आपने इस तरह से वाइटनर लेके ना, वाइट कलर मिलेनियम का, विबग्योर का, किसी भी ब्रांड का लेके टूथपिक की नोक की मदद से ना आपने हल्का सा वाइट कलर उस पर लगाना है। लगाने के बाद आपने एक डॉट बड़ा डालना है ऊपर वाला और नीचे वाला डॉट छोटा डालना है, ठीक है। ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा। एक ज़्यादा वाइट नहीं कर देना, वो बहुत ड्रोना टेडी बियर लगने लग जाएगा, मजाकिया सा, वो नहीं करना आपने। आपने बस एक बड़ा डॉट, एक छोटा डॉट, और फिर आप देखोगे कि कितनी लाइफ आ जाती है आपके करेक्टर के अंदर। कितना वो लगता है कि यार ऐसे लगता है जैसे एक लाइफ उसमें आ गई है और एक शरारती शरारती सी, नोटी सी, क्यूट सी लुक आने लग जाती है, ठीक है। तो जनाब ये टिप्स थी जो साथ साथ मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो जनाब बड़ी बिजी लाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियों में आपको पता है गैदरिंग होती है, गेट टुगेदर्स होते हैं और बहुत सारा काम भी होता है। गर्मियों में तो आपस में एक दूसरे को देखने को दिल नहीं कर रहा होता। सर्दियों में तो इंसान इनवाइट भी करता है लोगों को, अपने घर भी बुलाता है और एक अच्छा सा हाउस वार्म हो जाता है आपका जब भी इर्द गिर्द से आपके अपने रिलेटिव्स आते हैं, ठीक है जनाब। चले जी, अब आपको एक और टिप दे दूं कि अगर आपने एडिबल मार्कर से कुछ चीज़ ड्रॉ की और आपसे वो ख़राब होगी, जैसे मैंने सपोज ये नाक हटाई, हालांकि नाक बिल्कुल ठीक थी इसकी, लेकिन मैंने इस वजह से हटाई, नाक थी कि पता नहीं मुंह था, पता नहीं क्या चीज़ थी, खैर एनीवेज मैंने हटा दी। तो ना अब आप देखो कि आपको ये टिप दे रही हूँ मैं, ठीक है। आपने हल्का सा पानी लेके ना ब्रश के साथ उसको ऐसे ऐसे उसे रब करोगे, वो उतर जाएगा एडिबल मार्कर, ठीक है। उसके बाद आपने फिर दोबारा जब वो ड्राई हो जाए, टिश्यू पेपर से ड्राई करके दोबारा ड्रॉ कर देना। ये टिप मैं इसलिए दे रही हूँ कि अक्सर इंसान से मिस्टेक हो जाती है ना, उसको टाइलोस ग्लू से नहीं आपने रब करना, आपने सादे पानी से रब करना है, ठीक है। तो ये जनाब देख लीजिए कितना खूबसूरत हमारा करेक्टर लग रहा है। और ये करेक्टर मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाना सिखाया है ड्रॉ करके, क्योंकि मेरा केक तो अल्हम्दुलिल्लाह परसों का चला गया। ये मैंने आप लोगों के लिए नई फ्रेश किस्म की ये वीडियो बनाई थी कि आप लोगों को ये टॉपर की समझ आ जाए, क्योंकि उसका जब मैं बनाई थी मैं बिजी थी, मेरे और भी ऑर्डर्स थे, ठीक है। तो अब ये हमारा इधर ही पड़ा रहेगा। अब देखो कोई और ऑर्डर आएगा तो उस पर लगा दूंगी, फिलहाल तो ये हमारा ऐसे ही पड़ा है, ठीक है। और ये वाली नोज़ल थी जिसकी वजह से मैंने फॉन्डेंट कट करके ना, जिससे इसके चीक बनाए हैं पीच वाले, पीच सी हल्की सी पीच कलर की फॉन्डेंट लेके उसको मैंने इस किस्म की नोज़ल से ऊपर से कट करके और मैंने उसको टाइलोस ग्लू के साथ इस तरह टेडी पे लगा दिया। तो जनाब लंबा सा सांस ले लूँ, हाय बहुत लंबी बातें करती हूँ। अच्छा जी जनाब, ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।